गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। कल हमने पढ़ा था एसएसटी का चैप्टर नंबर 22 गवर्नमेंट, और अपना टॉपिक था कल का द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक लॉ फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। सरकार या गवर्नमेंट जो होती है कानून बनाती है ताकि अपने देश को सुचारू रूप से चला सके। गवर्नमेंट हैज़ टू एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट दीज लॉज। जो कानून गवर्नमेंट बनाती है उनको लागू करना, उन्हें व्यवस्थित करना भी उन्हीं का काम होता है, गवर्नमेंट का ही। द गवर्नमेंट आल्सो हैज़ टू सेटल डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द कंट्री। अगर देश के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसे सुलझाना, उसे सही करना भी गवर्नमेंट का ही काम होता है। द गवर्नमेंट हैज़ 3 स्पेसिफाइड ब्रांचेज ऑफ द परफॉर्म द अबव सेड 3 काइंड्स ऑफ फंक्शंस। दिस ब्रांचेज आर, 3 तरह के फंक्शंस बताए हमने। फर्स्ट था कानून बनाना, सेकंड था कानून को लागू करना, और थर्ड था उस कानून में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे ठीक करना। तो इसके लिए हमारे 3 लेवल के काम होते हैं, और वो तीनों लेवल है हमारे। द फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव, इज द ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट विच हैज़ पावर टू मेक द चेंज लॉ ऑफ द कंट्री। लेजिस्लेटिव जिसके पास पावर होते हैं कानून बनाने के, या कानूनों में सुधार करने के, या उनको चेंज करने के। द सेकेंड इज एग्जीक्यूट, इज दैट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज कंसर्न विद द पुटिंग डिसीजन लॉ एक्सेट्रास इनटू इफेक्ट। यानी कि जो कानून बनाए हैं गवर्नमेंट ने उनको लागू किया जाए, उन्हें चालू किया जाए, उनको उन लोगों पर जिनके लिए बनाए हैं उन्हें समझाया जाए कि क्या क्या कानून हैं। The Union Executive is composed of the President, the Prime Minister, his councils of ministers and the civil servants। 4-5 लोग होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है हमारा प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल और सिविल सर्वेंट। ये सब मिलकर उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, a council of ministers, head of a chief minister and civil servants as the state। सेंट्रल लेवल के अलग एग्जीक्यूटर्स होते हैं, स्टेट लेवल के अलग होते हैं। स्टेट लेवल में गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, और चीफ मिनिस्टर की काउंसिल्स और उसके सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो वो कानून लागू करने का काम करते हैं। थर्ड होती है जुडिशरी, is the branch of government that the settle conflict and disputes and deliver justice for the peoples। ये थर्ड जो ब्रांच होती है जुडिशरी, जो कानून लागू किए थे उन कानून की वजह से अगर कोई डिस्प्यूट होता है या कोई उन कानूनों को नहीं मानता है तो उन्हें सज़ा का प्रावधान होता है, और वो सज़ा देती है जुडिशरी। अब हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ द गवर्नमेंट्स। कितने लेवल की गवर्नमेंट्स हमारे देश में रन करती है या काम करती है। द फर्स्ट इज एट द नेशनल लेवल। द गवर्नमेंट इज नॉन एज द यूनियन गवर्नमेंट्स और द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है उसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। एट दिस लेवल लॉ आर मेड और चेंज बाय द पार्लियामेंट। इस लेवल की गवर्नमेंट में कानून बनाना या कानूनों में कोई भी सुधार करना ये होता है पार्लियामेंट का काम। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच एट द यूनियन लेवल्स इम्प्लीमेंट द लॉज। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है नेशनल लेवल की गवर्नमेंट की, लेवल्स इम्प्लीमेंट द लॉज, तो उन लॉज को लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव ब्रांच का होता है। सेकंड द स्टेट लेवल, यानी 3 लेवल पर हमारी गवर्नमेंट काम करती है। फर्स्ट इज नेशनल लेवल, सेकंड स्टेट लेवल। द गवर्नमेंट इज नॉन एज स्टेट गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट को हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। एट दिस लेवल्स लॉज आर मेड और चेंज बाय द स्टेट लेजिस्लेचर।
जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है वही कानून बनाती है और वो ही कानूनों में कोई चेंजेस कर सकती है इन स्टेट लेवल। द एग्जीक्यूटिव ब्रांचेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंट द लॉज। तो एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच होती है उनकी स्टेट लेवल की, वही कानून में कोई अगर चेंज करना है, कोई बदलाव करना है या कोई नया कानून लाना है, वो काम होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच का। द थर्ड लेवल होता है गवर्नमेंट का एट द डिस्ट्रिक्ट, म्यूनसिपल एंड विलेज लेवल। Institutions like district board, municipalities, municipal corporations and the village panchayats run the administration. The elected representative raise their own resources and use them to solve their local problems. Local level पर हमारे यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, विलेज पंचायत्स होती है, वो लोकल लेवल पर सरकार चलाती हैं या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती है। अगर कोई अब वो अपने सोर्सेज के थ्रू ही वहाँ के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है। कोई भी प्रॉब्लम हो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, तो उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो 3 लेवल की गवर्नमेंट्स होती है। फर्स्ट इज नेशनल लेवल, सेकंड इज स्टेट लेवल और थर्ड इज डिस्ट्रिक्ट, म्यूनसिपल और विलेज लेवल। वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, ये हमारा है तीसरा टॉपिक। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स? तो 3 तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर, हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में 3 तरह की गवर्नमेंट्स हैं। द फर्स्ट इज मोनार्ची, सेकेंड इज डिक्टेटरशिप एंड थर्ड इज डेमोक्रेसी। मोनार्ची गवर्नमेंट्स कौन सी होती है इसके बारे में हम समझें। सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स इज हेडेड बाय अ किंग और क्वीन। इस तरह की गवर्नमेंट जो होती है उसका हेड या मुखिया होता है या तो राजा या तो रानी। इट इज अ हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सो द क्राउन पासेज थ्रू डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ये एक हेरिडिटरी यानी कि ऐसी प्रथा है जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनता है, यानी कि जो क्राउन है, उनका मुकुट है या सिंहासन जो है, राजा के ख़त्म होने के बाद उसके बेटे के पास ही जाता है। इसमें किसी तरह का कोई इलेक्शन या चुनाव नहीं होता है। सेकंड होती है डिक्टेटरशिप। इट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच एब्सोल्यूट पावर्स एंड ऑथोरिटीज रिमेन इन द हैंड ऑफ वन पर्सन नॉन एज डिक्टेटर। केवल एक ही आदमी के पास पूरी सत्ता का पावर होता है, ना उसके लिए कोई इलेक्शन होता है, ना वो किसी राजा का बेटा होता है। डिक्टेटरशिप इज द जनरल एस्टेब्लिश व्हेन एन ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी साइज पावर बाय द फोर्स। पावर के हिसाब से यानी ताकत के बल पर सत्ता हासिल की जाती है और वो सत्ता किसी एक ही आदमी के हाथ में होती है, वो किसी दूसरे को हस्तांतरित भी नहीं करता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण रहा है हमारे पास एडोल्फ हिटलर ऑफ जर्मनी वाज वन ऑफ द फेमस डिक्टेटर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा डिक्टेटर जो किंग रहा है, राजा रहा है, वो था एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी का था और समझा जाता है कि बहुत ही क्रूर शासक रहा है। थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स इज डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टुडे इज डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी जो होती है, प्रजातंत्र जो गवर्नमेंट होती है, वो सबसे अच्छी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की। इट इज़ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल्स पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेसी कैन बी 2 टाइप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। In the indirect democracy, the peoples in a country directly participate in the governments. However, direct democracy is the possible only in countries with the small population. In a direct democracy, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है उसमें पीपल्स के हाथ में ही सत्ता का पावर रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, वो लोगों को वोट डालने का हक होता है और जिसे चाहे उसे वो अपना किंग, अपना राजा, अपना लीडर बना सकते हैं।
इनडायरेक्ट जो फॉर्म होती है उसमें क्या है कि लोगों के हाथ में सत्ता का पावर कम होता है, लेकिन इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन होती है वहाँ के लोग इस तरह का गवर्नमेंट को चुन सकते हैं। अ मोर पॉपुलर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज इनडायरेक्ट और द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि इनडायरेक्ट इसे इसलिए कहा जाता है कि सीधा आदमी सत्ता में शामिल नहीं होता है, लेकिन उनके द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स या जो भी वो चुनकर लोग भेजते हैं वो लोग ही शासन चलाते हैं और फिर गवर्नमेंट को रन करते हैं या हमारे लिए काम करते हैं, इसलिए सबसे अच्छी फॉर्म मानी जाती है गवर्नमेंट की इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। Thus, in the representative democracy, elections play an important role. Indirect या डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो होती है उसमें सबसे बढ़िया रोल प्ले करते हैं इलेक्शंस। क्यों? क्योंकि हर 5 साल बाद या हर 3 साल बाद चुनाव जब भी होते हैं, चुनाव होने पर हर नागरिक को जो एडल्ट है यानी 18 ईयर्स के अबव जो है उसे अपनी सरकार चुनने का हक है। वोट डालकर वो अपनी सरकार, अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। All adult citizens of the country have to right to cast vote, irrespective of their caste, creed, general, etc. Right to vote is called the franchisee. फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि उसे वोट देने का अधिकार है, लेकिन आफ्टर 18 ईयर्स जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसे वोट डालने का हक है और वो अपनी सरकार चुन सकता है। When all the citizens of the country have to right to vote, it is reformed टू एन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। जब उस देश के नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। थैंक यू। और कल का अपना टॉपिक रहेगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। धन्यवाद।